इंसान जिसमें इंसानियत जिंदा है, देश के लिए परेशान है, दुखी है कि देश बे औलाद और संवेदनहीन लोगों के हाथ में आ गया, जिनको किसी के साथ कोई भी प्यार मोहब्बत या ऐसा कुछ नहीं है। हम अक्सर इस टॉपिक पे बातचीत करते रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आध्यात्मिक धर्म गुरु श्री दर्शन रतन रावण जी, जो कि समाज में हर तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, उनको पता है कि देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है और इसका क्या सलूशन है। उस संबंधी आज कुछ विस्तार से उनसे बातें करेंगे। कुछ अध्यात्मक सिस्टम में जो आज गिरावट लोगों को आ चुकी है, वो अध्यात्मिक नाम से जो कारोबार कर रहे हैं उनके, और प्लस जो देश के मौजूदा हालात है उनके बारे में बात करेंगे। तो दर्शन रत्नावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपने कीमती समय से आज हमारे लिए समय निकाला और देशवासियों के लिए निकाला, क्योंकि देश बहुत ही ऐसी दुखद परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां पर आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आज देश कहां पर पहुंच रहा है और इसके लिए कौन असल में जिम्मेवार है? देश जहां पहुंच रहा है उसको हम ऐसे शब्द नहीं जिसमें हम व्यक्त कर सके। एक समय था जिसको ये कहते हैं कि बहुत बड़ा जिसके हवाले भी देते हैं जी 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 हिंदू राष्ट्र बनाने के जी लिए, जी 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 कभी लक्ष्मी का, कभी शिवाजी मराठा का, और कभी महाराणा प्रताप का नाम जी लेते जी हैं। मगर इनको ये नहीं पता कि वो तो देश उस वक्त टुकड़े टुकड़े था, बिल्कुल बटा हुआ था। बटा हुआ जी था। बिल्कुल। वो देश था ही नहीं, जी और उसी कारण देश ने लगातार गुलामी झेली है, जी जी जिनका आज ये सपना ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी बड़ी अजीब स्थिति ये है कि देश ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है कि जिनको केवल और केवल, और कहते वो अपने मुंह से कहते हैं जी जी कि हम बनिए की औलाद है, बिल्कुल जिनको बेचने और खरीदने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। ये दलाली खाने और बेचने के अलावा दूसरी कोई कला जिन्होंने सीखी नहीं, जी जी आज देश उनके हाथ में आ गया। तो वो हम अगर देखें, देश की चाहे रेल, जो देश का जिसका अपना अलग बजट था, बिल्कुल बिल्कुल। एक पूरे बड़ा पूरे देश के मुकाबले बजट था, बिल्कुल बिल्कुल जिसके पास देश की जमीनों का सबसे बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो रेल, इंडियन एयरलाइंस, जितने भी आप चीजों को, सरकारी अदारे चाहे जितने भी है, चाहे वो संचार विभाग है, सबको एक एक करके इन्होंने बेचा। और इनके इनके ही समय से, चाहे आज सरकार बनी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काम तब से रहा है। कहते हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया, हालांकि कांग्रेस की गलतियों को भी देश भोग रहा है, जी, जी। भुगत रहा है। जो बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर उस वक्त सही निर्णय कांग्रेस ने लिए होते तो शायद देश को आज ये दिन ना देखने को। बिल्कुल सही बात। ये त्रासदी मगर वाली फिर भी बात है। मैं दो तीन बातें नोट करता हूं कि कांग्रेस ने अगर उदारीकरण लाए थे तो उसमें एक बैलेंस था। जी चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय था, जी जी चाहे वो राजीव गांधी का समय था, एक बैलेंस था कि हम 49% से ऊपर हिस्सेदारी प्राइवेट जो सेक्टर उसको नहीं दें। अदारे को नहीं जाएगी। उसका मतलब था कि 51 हमारे पास रहेगी, पब्लिक सेक्टर के पास रहेगी, सरकार का नियंत्रण रहेगा। अब तो 100% हो रहा है। जी जी उस वक्त 49 की आलोचना हो रही थी। जी जी और उससे पहले का भी मैं जानता हूं एक इतिहास, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जी जी देश उस वक्त सुधरना शुरू हुआ। जी जी हालात सुधरे तब। देश उस वक्त सामंतियों के, पूंजीपतियों के हाथ से निकला। जी जी मगर आज पूंजीपतियों के हाथ में भी जाता, जी, जी। अगर बहुत सारे होते तब भी मैं उम्मीद कर सकता था कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आज तो गिने चुने लोग, चंद जो इनकी मित्र मंडली। बिल्कुल, जो उनके अपने, जिनके वो सरकार खरीदी हुई है, जी जी जिनकी, जी उनके हाथ में पूरा देश देने का एक तो होता है, चलो प्रयास करना, जी, जी। प्रयास नहीं है, जिद की हुई, गिर गई। जिद की हुई है। एक बात बार बार हमारे देश का, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी, वो बार बार आता है, कहता मन की बात कर देंगे। और हमने बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री जी, देश मन की बात से नहीं, देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, बिल्कुल सही बात। पार्लियामेंट में पास किए हुए मुद्दों से चलता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, पार्लियामेंट में देश का दुर्भाग्य है, पहले भी रहा है। जी जी
मिसाल मेरे सामने है कि पंजाब, आज का हरियाणा कह सकते जी, हैं, जी, उस वक्त पंजाब ही जी था, जी ये पूरा हरियाणा, राजस्थान, इसको पूरा पार करके गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। जी जी बिल्कुल सही बात। ये पूरी दूरी पार करके 17 बार उसको लूटा गया, जी बिल्कुल सही बात। 17 बार। जी जी और किस बिना पे लूटा गया? क्योंकि उस वक्त जो आज ये सपना ले रहे जिस हिंदू राष्ट्र का, जी जी वो हिंदू राष्ट्र की जो संरचना है, जो उसका एक ढांचा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला, मनुस्मृति जिसको कहते हैं। मनुस्मृति वाला, जी, जी। उस ढांचे में था। उस ढांचे में 51 लोग आते थे, इतनी दूरी तय करके 17 बार लूट के ले गए। मार काट करके निकल जाते थे। और 18वीं बार क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। 18वीं बार पहले एक ऐसी रूह आई देश में, जी जी एक ऐसी विभूति पैदा हुई जिसने मनुस्मृति को तोड़ा, बिल्कुल। और तोड़ के जिसको शूद्र कहते थे, जी जी जिसको दलित कहते थे, उस रूह ने, जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, जी जी उसने तलवार उन दलितों के हाथ में दे दी, जी जी अमृत दिया, तलवार उनके हाथ में दी। और परिणाम क्या निकला कि वही जो ग्रुप 17 बार मंदिर को लूट के ले गया, 18वीं बार जब वो उस मंदिर का दरवाजा लूट के ले जा रहे थे, तो पंजाब की इस जमीन को पार नहीं कर पाए, सरजमीन से क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं कर पाए। वो दलित जिनको कहा था भी आप केवल गुलामी के लिए बिल्कुल हैं, बिल्कुल आप केवल गंदगी के लिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं दलितों ने तलवार के बल पे वो दरवाजा छीन लिया, और वो देश की इज्जत आज दरबार साहब में मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टडी इनके पास नहीं है, ये तो केवल बेचना और दलाली खाना। उसकी एक बड़ी मिसाल है, हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं। जी जी अब मुझे कोई कहे कि आप खेती बाड़ी में या उसके बीज के बारे में, खाद के बारे में कहें, और मैं अगर कोशिश करूं तो मेरी मूर्खता हो। जी बिल्कुल सही बात। मैं एक सीधा मुझे कहना चाहिए, मुझे इसका ज्ञान नहीं। जी बिल्कुल सही बात। आज देश का जहां से इकोनॉमी का तरीका तय होता है, जी जी जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह सफर करते हुए आए थे, बिल्कुल बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल जिसकी बुनियाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रखी बिल्कुल थी। बिल्कुल अंग्रेजों के सामने इसका प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेके आए बिल्कुल थे बिल्कुल कि एक देश का पूरे बैंकों को कंट्रोल करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चीफ वो होना चाहिए जिसको हिसाब किताब का पता हो, बिल्कुल मास्टरोस जो इस गणित को जानता हो। बिल्कुल जो इस चीज में देश का पहली बार हुआ देश में इतनी शर्मनाक बात कि आज रिजर्व बैंक का गवर्नर वो है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, बिल्कुल सही बात जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, और ये हिस्ट्री की बातें करते है। हैं। और वो डमी है। हाँ, वो डमी है। वो इसलिए डमी है कि जब पिछले गवर्नर को कहा जा रहा था बार बार कि रिजर्व मनी हमें दे दो, जी। वो कहना नहीं दी जा सकती, बिल्कुल देख सकते रिजर्व मनी का समय नहीं है। हैं। जब वार लगी हाँ, तब नहीं मिला तो हाँ, तब नहीं लिए गए। नहीं दी जा जब सकती। 65 में लगी, 71 में लगी, तब नहीं लिए गए। और इसको इसी बुनियाद पे बनाया गया कि आप बनती हमें वो पैसा दे दो। जी जी और उस पैसे का क्या किया? उस पैसे का किया कि एक अमेरिका में जाके रैली कराई ट्रंप जी, की, उस बिल्कुल। पैसे से, बिल्कुल सही बात। और एक रैली यहां गुजरात में कराई, ट्रंप को यहां बुला। बिल्कुल बिल्कुल ये भी पहली बार देश की एक अपनी गरिमा होती है। हमें कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन हो, पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन बने, हमें इससे कोई हमें मतलब व्यक्ति नहीं। विशेष से मतलब हमें होता है हमें जो कि relation होता जिसको उसकी जनता ने चुन लिया, है, हमारा रिलेशन उसके हमारा रिलेशन उससे हो। हमारा व्यक्ति विशेष के नहीं साथ होता। कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति विशेष से जोड़ा, जी और देश की इकोनॉमी जो रिजर्व किसी मुश्किल समय के लिए रखी जाती जी है, जी वो और बल्कि वो गारंटी होती है गरीब के कमाए हुए पैसे की। जी जी नहीं तो पैसा तो कागज का टुकड़ा है। जी जी रिजर्व बैंक उसकी गारंटी देता है बिल्कुल बिल्कुल कि इसकी बदले मैं पे करूंगा। बिल्कुल तो वो जो उसके बदले पे होने वाली बात है, वो ये सरकार खा गई। जी तो सरकार नहीं है आज कोई, आज केवल कुछ दलाल हैं, और उनके ऊपर 2-3 पूंजीपति हैं जो उनको वो खुद इनको तय करके देते हैं, कठपुतली बना के चला रहे हैं तय करके देते हैं कि आपने ये करना। आपने ये करना है। नहीं तो प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री है हमारा ये कि सबसे ज्यादा बोलने वाला, जी जी और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं पावन योग शिष्ट में भारद्वाज को ज्ञान देते हुए, एक जगह भारद्वाज पूछते हैं
कि आदमी के जीवन में बड़ी बाधा कौन सी होती तरक्की में, वो करे ज्यादा बोल, ये भी बाधा है। जी बिल्कुल। चाहे कितना भी ज्ञान हो, आप उतना कहो जितना दूसरा समझ सके। सबसे बोलने वाला प्रधानमंत्री है, मगर सबसे नालायक प्रधानमंत्री भी है, जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पता कि वो देखो इंटरव्यू भी दे रहा तो एक एक्टर को दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूछ रहा है कि हम क्या खाए हैं, आप सुबह आम खाते हैं कि दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं। ये वो हालत है जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इंग्लैंड की में आई थी एक बार। जी जी। इस तरह की रेवोल्यूशन पैदा हुआ था, भूखमरी पैदा हुई थी, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुई थी, बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। तो वो उस वक्त वहां की जो बनाई जाती है रानी, उनको नहीं पता नीचे के हालात, विक्टोरिया पूछा उन्होंने क्या है, उससे मिसाल बनी पूरी दुनिया में भी ये क्या मांग रहे हो, करे जी ये रोटी मांग रहे हैं, करे रोटी नहीं तो डबल रोटी खाओ, लाइक हॉट केक। ये लाइन वहां से शुरू हुई थी, वहां फ्रेंड शुरू हुआ, जहां मित्र शुरू हुआ। हाँ, तो ये हमारा वो प्रधानमंत्री है जिसको ये नहीं पता कि मेरे देश के लोग क्या चाह रहे हैं। आज भी यूपी का प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बना रखा है, वो एक ऐसा मूर्ख आदमी बना रखा है, बल्कि क्रिमिनल भी रहा। 60 केस उसके ऊपर चल रहे थे। और ये दुनिया का पहले इतिहास में केस होगा कि जिसने अपने ऊपर लिए केस खुद ही वापस कर दिए। वो देखो क्या कह रहा जो पंजाब के किसान जी, और मैं कह रहा हूं आज दुनिया से, मैंने पहले भी कहा जी भी इस मूवमेंट से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, मूवमेंट चलाने का तरीका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। नहीं तो पार्टियां या यूनियनें क्या करती हैं, वो केवल आह्वान करती हैं, अपील करती हैं भी आ जाओ, प्रबंध कोई नहीं करती। यहाँ प्रबंध होता है केवल स्टेज का, बिल्कुल है ना, जहां से लीडर ने बोला। ये दुनिया के पहले मूवमेंट है जहाँ प्रबंध पहले है, और वो भी 1-2 दिन के नहीं, 6-6 महीने साल के लंबे है जी। बिल्कुल लंबे प्रबंध है जिनके, और जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की। बिल्कुल सब शांति के साथ, जिनको गाइड, देखो काम यूथ कर रहा वहां, जी जी, मगर गाइड उनको बुजुर्ग कर रहे हैं। ये एक जोश और होश का तालमेल बना हुआ है। स्टेज उनकी खाली रहती है सारा दिन। बिल्कुल। एक आदमी मंच चलाने वाला ऊपर होता है, एक जो बोलने आएगा वो उसी वक्त आएगा ऊपर जब उसको बुलाया जाए, पहले कोई नहीं आ सकता। ये डिसिप्लिन पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कंट्री फॉलो कर रहे हैं। और ये आया कहां से, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जी जी, जो आज यूपी के मुख्यमंत्री ने जो बड़ी घटिया बात कही है कि जी ये मूवमेंट इसलिए है कि राम मंदिर को रोकना चाहिए। जी जी, सोच उसकी। ये कोई नक्सलाइट नहीं है, ये कोई नास्तिक नहीं है, ये धर्म से पैदा हुई मूवमेंट है असल में। बिल्कुल। वहां जो लंगर है, जी जी, जो व्यवस्थाएं हैं, जो औरतों को एक सुरक्षा भी है, मैंने सम्मान भी है, और रिपोर्ट निकाल के देखी दिल्ली की। जब से जो मूवमेंट चल रही है तो दिल्ली में क्राइम रेट पिछले 50 साल से सबसे कम है। वो होना है, लाजमी होना है। मुझे मैं बल्कि इसमें कहना चाह रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है कि हरियाणा के एक कॉलेज में जी, बैठ के वहां के प्रोफेसर बात कर रहे हैं जी, आपस में, जी, और उसी में से जवाब निकल के आया। जी, वो कह रहे जी पहले जाट आंदोलन हुआ था राजस्थान तो में, उस वक्त नहीं, जो हरियाणा का जाट आंदोलन हुआ तो उस वक्त इसी जीटी रोड पे जी कुछ ऐसी घटनाएं भी रही जिंदगी भर जो शर्मनाक रही हैं, हाँ, और जिनकी इंक्वायरी भी तरीके से नहीं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर डिस्कशन कर रहे, मगर उसी प्रोफेसरों में एक ग्रुप सीधे ये जवाब दे रहा, वो कर रहा नहीं, ये जो आज आंदोलन वाले आए हैं इनके आगे कोई 7 पराई लड़की भी होगी जी, तो उसकी तरफ भी कोई देख नहीं सकता। बिल्कुल सही बात, गलत नजर से नहीं देख पाएगा, ये अपनी जान दे दे। बिल्कुल सही। ये यानी मैं खुद इसका गवाह हूं कि हरियाणा के एक कॉलेज के प्रोफेसर ये बात डिस्कशन कर रहे हैं जी, और खुद ही उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं अपने आप। तो उसके बारे में यूपी का मुख्यमंत्री क्या कह रहा, कितनी हल्की बात कह रहा कि राम मंदिर रोकना चाहते हैं। सर वो क्रिमिनल माइंड है तो उसके मन में क्राइम ही रहेगा, दूसरी चीज नहीं आएगी। यानी वो अभी भी देखिए 2 स्थितियां पैदा कर रही हैं। एक कि जैसे हमने श्राइन बाग का मूवमेंट तोड़ा, जी, दंगा करा, देखिए दंगा, बिल्कुल। मंदिर रोकना चाहते कौन है जब वहां ज्यादा पगड़ी वाले, बिल्कुल, है ना, हमारे जैसे लोग भी हैं, जी, मगर हमारी गिनती भी वही होनी। बिल्कुल। मैंने उग्रवाद में भी देखा, जब मैं उग्रवाद में भी
यूपी या लेवल इनके पास आगे जाता लेवल था, इनके पास एक ही है। हाँ। लेवल एक इनके पास एक ही है। तो हमें भी उसी नजर से देखा जाता जी, था जी, कि जी। पंजाब से आई हैं जी जी जी। और दाढ़ी रखी हुई है। मैं तो खुद 86 और 88 में गया तो वो सोच रहे थे कि ये पंजाब से आए तो शायद गंजे कंधे पे लेके चलते हैं। हाँ भी कुछ मतलब ना जो कुछ उनके होगा लोगों- इनके पास। जो मीडिया ने उनकी लोगों की मेंटालिटी बना रखी थी। तो आज वही वो स्थिति पैदा कर रहे हैं जी, श्राइन जी। बाग जी, वाली। जी। एक वो दूसरा उन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं जी जिनके 9वें गुरु ने हिंदू लड़कियों की इज्जत के लिए दिल्ली में जाके गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल बिल्कुल। शहादत दी थी। ये दुनिया के आज इतिहास में उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे दुनिया हैं। के इतिहास में दक्षिण राम जी पहला मौका होगा कि किसी ने अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के लिए दिया। ये बड़ी बात है। जी जी तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए तो डूब के मर जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उनके ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने आपकी लड़कियों के लिए शहादत दी हो, अपना शीश कटवा दिया जी, हो, जी। आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये दोबारा से स्थिति वही ले जा रहे हैं। और तीसरी इसमें जुड़ी और बात मंदिर के साथ जी ही जी कि फिर वो सोमनाथ मंदिर वाले देश होगा। जी जी जी। ये समझ लें हर मोदी गली भी गली में रियासत होगी, हर और गली जोगी भी, हाँ। हर गली गली में रियासत मोदी और जोगी ये बात समझ लें जी, जी। कि अगर मंदिर की बात करेंगे तो जो सोमनाथ के मंदिर के लुटते वक्त जो देश की हालत थी उससे बदतर होगी। उससे ज्यादा बुरी हालत बिल्कुल देश सही की बात। हो जाएगी और कर रहे हैं। हमने अक्सर जिनसे बात की, आप जैसे जो अध्यात्म गुरु है जो समाज में दोनों तरह विचर रहे हैं, अध्यात्म को तो भी देखते हैं और देश की परेशानियों को भी देखते हैं, तो हमारी एक कई बार बात होती है, डिस्कशन होती है, तो हमारी शुरू से जेड सिस्टम में डिमांड रही है कि पूरे देश में अगर शिक्षा और हेल्थ टोटली फ्री कर दी जाए, चाहे बच्चे ने MBBS करनी है, चाहे टीचर बनना, कुछ करना है, चाहे उसको कोई मेडिकल ग्राउंड तक, चाहे उसके बजट 5 लाख का चाहे 5 करोड़ का, अगर दोनों फ्री हो जाए तो हम लोग ये समझते हैं कि देश में करप्शन और जो सिस्टम की इजाद है, वो सिस्टम में जो परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 ही चीजें हर आदमी के लिए फ्री होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक मेडिकल फैसिलिटीज, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये असल में तो जो आज स्थिति है जिसके लेके हम लोग निराश हैं। जी जी निराश इसलिए हैं कि आंदोलन जो पैदा होते हैं जी इनको एक लंबा समय लगता है। जी देश के अंदर ये JP आंदोलन शुरू हुआ जी 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 और उसके बाद एक आंदोलन बनना था जिसको अन्ना ने खराब कर दिया। जी जी अन्ना यानी वेल प्लान आए थे खराब बिल्कुल, करने बिल्कुल, के बिल्कुल, लिए नागपुर से सारी ड्राफ्टिंग कि थी। देश के अंदर निराशा है बिल्कुल और जो युवा है उसमें आक्रोश है बिल्कुल और वो खराब करने के लिए आया था प्लानिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यही शब्द जो आप कह रहे हैं मुझे भी उस मंच पे बुलाया गया। जी, बहुत जी, दिन हम ना भी करते जी, रहे। जी। मैंने फेसबुक पे लिखा भी उनके खिलाफ जी जी भी ये आंदोलन को खराब कर रहे हैं। जी जी पर मुझे कहा कि नहीं, आप अपनी बात इसी मंच से कहो। जी जी मैंने कहा, फिर मैं गया उसी मंच से भी मैंने यही बात कही अन्ना को संबोधन करके। मैं कहा 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, ये बड़े बड़े घोटालों की बात छोड़ दो, जी इनको भी कर लेंगे जब जी, पार्लियामेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। पहले वो लाओ जो बुनियादी बात है। बेसिक नीड आज है। जो देश खड़ा हुआ आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल उसको 2G स्पेक्ट्रम वगैरह से कोई मतलब जी नहीं। बिल्कुल उनकी बुनियादी चीज है पहले हमारा बर्थ, नर्सिंग होम, बिल्कुल। यानी हेल्थ से जुड़ी हुई बात। जन्म से शुरू हो गया। बच्चे का जन्म नहीं होता, नर्सिंग होम वाले बाहर धकेल देते हैं, औरत और बच्चा दोनों मर जाते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। जी जी फिर स्कूल कहता है कि इतना लाखों रुपया डोनेशन देंगे जी जी तब आपके बच्चे को रखेंगे। सरकारी स्कूलों का आपने खराब कर दिया। वो इसलिए खराब किया कि तब उनकी दुकानदारी चले। बिल्कुल। मैं कहा आप यहां से ये कहो भी पहले इसको दुरुस्त करना, बिल्कुल 2 चीजें दुरुस्त होगी, बाकी इसको दुरुस्त नंबर, इसमें शर्त भी बनाओ भी सरकारी नौकरी का दावेदार वो होगा जो सरकारी स्कूल। जिसके बच्चे सरकारी स्कूल बिल्कुल में सही। पढ़ेंगे और जो खुद सरकारी स्कूल से आए। बिल्कुल जो प्राइवेट से आए उसको सरकारी नौकरी दावेदार नहीं बनाना। दाम खत्म कर दीजिए। ये करो जरूरी। जी और मैंने अन्ना के बाद मैंने सरकारों से बात कही, आपकी तरह ऐसे जी मैंने कही, कई मंच से भी कही जी है जी कि एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे पड़ोसी देशों के साथ कंपटीशन चल रहा है। जी जी हम 1% बजट बढ़ाते हैं हथियारों को लेके, जी, जी। रक्षा सौदों को जी, लेके, जी। वो 2% बढ़ा देते हैं। जी जी मैंने कहा एक बार ये करके देखो। ये तो है नहीं कि अगर बजट हम 1 साल नहीं बढ़ाएंगे कोई हमें ऐसे ही आके मार हमला देगा। कर देगा। जी, जी। हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। मैन पावर में सबसे बड़े हम, पूरे वर्ल्ड में आर्मी नंबर आर्मी नंबर 1 है जी हमारी। जी और आर्मी के ऊपर कोई शंका नहीं है। बिल्कुल 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 एक बार बड़े मन से
फैसला लो कि अब की बार आर्मी की सैलरी के अलावा बाकी कोई पैसा नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल। यानी हथियार खरीदने के नाम पे नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आर्मी सैलरी, आर्मी का मेडिकल वो रखो, बिल्कुल, मगर हथियार के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं सारा करेंगे, एजुकेशन में जाए। और सारा पैसा एजुकेशन। हो सकता है पड़ोसी देश भी यही कर ले। बिल्कुल, उनको कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं, हम बचपन में यही इसी कमरे में, उस वक्त फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, बिल्ली आ जाती थी, हम उसको भगाते थे, कभी कभी दरवाजा बंद कर लेते थे। तो हमारे दादाजी ने एक शिक्षा दी कि किसी भी जानवर को रास्ता ना बंद करो, उसका रास्ता बंद करोगे तो गले को पड़ेगा, बिल्कुल, उसको रास्ता दो निकलने का। बिल्कुल, ये रास्ता नहीं दे रहे हम एक दूसरे को। जी जी, हम आए एक देश अगर रास्ता दे दे कि लो मैंने हथियारों पे पैसा नहीं खर्च किया, बिल्कुल, सारे उस पे आएंगे। जानी जरा डरा हुआ जो जानवर होता है, जिसके अंदर खौफ होता वो ज्यादा खतरनाक है, हो जाता वही हमला करता है है। डर बिल्कुल के। बिल्कुल सही बात। यही देशों का है। मतलब हम लोग मान के चले कि ये जो मुद्दा है हिंदुस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का है। अगर पूरी दुनिया एजुकेशन के बेस पे रख के चलो तो हथियारों की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिजा थी मेरी कि बहुत चीजों के हमने तत्व निकाले हैं। उसमें क्या था, अमेरिका रशियन जैसे कंट्री पहले प्रॉब्लम पैदा करते हैं, बाद में हथियार भेजते हैं। ये लोगों को या कंट्रियों को समझ नहीं आज तक आ रही कि पहले क्योंकि प्रॉब्लम खड़ी करें, जैसे अफगानिस्तान था, ईरान था, इराक था, रशिया ने भी कई कंट्रियों में प्रॉब्लम क्रिएट की। तो वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्रिएट की कि वहां उनका इंटरेस्ट यही था कि जहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां हथियारों की जरूरत होगी, और हथियारों की पूर्ति कहां से होगी, रशिया और अमेरिका पूरी करेगा। इसके बारे में आपका कहना था? इसको 2 हिस्सों में मैं कहूंगा। जी, जो आपने अफगानिस्तान एग्जाम्पल आपको दी। अफगानिस्तान वाली, चलो मान लो बहुत लंबी प्रॉब्लम है ना, जी, जी। शायद आज वाली जनरेशन नहीं जानती। जी 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 मैं जनरेशन को छोटी सी मिसाल देना चाहता जी हूँ। जी केवल इराक, जी जी, इराक तो लंबी प्रॉब्लम ही थी। बिल्कुल बिल्कुल इराक की प्रॉब्लम शुरू होती कुवैत से, बिल्कुल बिल्कुल वहां से, बिल्कुल बिल्कुल और ये उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं रासायनिक हथियारों का। बिल्कुल बिल्कुल वो पूरा तो इराक इन्होंने तबाह कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। छान लिया, एक एक कोना छान कुछ लिया, नहीं मिला, एक भी हथियार नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। तो उसका दोषी कौन है? अमेरिका ये हमारी जनरेशन को, आज पूरी दुनिया की जनरेशन समझाने की बात। ये सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बड़ी मिसाल, यानी अफगानिस्तान लंबा है थोड़ा बहुत सा, बहुत लंबा है। तो मैं इराक की छोटी मिसाल कर जी दी। जी बहुत बढ़िया देश था, जी, कोई टेररिज्म कभी इराक से पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी ऐसी कोई भी इसकी सर, उदाहरण जब नहीं थी। हिंदुस्तान में आर्थिक पाबंदियां लगी तो सबसे ज्यादा साथ अगर दिया तो इराक ने इराक हिंदुस्तान का ने दिया। और दुनिया में शायद, मुझे कहते हुए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि दुनिया के इतिहास में शायद पहले मिस्टर सद्दाम हुसैन थे कि जिनको फांसी दी जा रही थी वो ओपन थे, और जो दे रहे थे उन्होंने बंद किया। उन्होंने चेहरे ढके हुए थे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये दलेरी हिम्मत की बात जी, होती जी। है, और एक बात होती है कि मैं सच के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। वो सच के साथ खड़ा आदमी था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। बाकी देखिए सरकारें चलाने में, अब देखो इन्होंने किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाई, बिल्कुल आंसू गैस के गोले बिल्कुल, छोड़े, बिल्कुल। 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बिल्कुल। और एक संत ने बिल्कुल यानी रुष्ट होके, देख के हालात देख के भी कुछ नजर नहीं आ रहा, जी जी। खुद को गोली मार ली। सर, उसमें भी थोड़ी सी चीजें आज क्लियर हो रही हैं कि वो भी चीजें क्योंकि जो लोग उनको पर्सनली जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो सुसाइड नोट है वो हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। ये आज चीजें क्लियर हो चुकी है। और ये भी एक इंक्वायरी का मैटर है। मैंने आज शाम को जब लाइव हुआ था तो मैंने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक जांच कमेटी बना के ये पता किया जाए कि जो आदमी दूसरों को जिंदगी देने वाला, ऐसे क्या हालात बने कि उसको खुद सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत बड़ा सवाल आपने कहा, जी, जी। हमारी नॉलेज में नहीं था। जी जी तो वो हो सकता है कि इस इंक्वायरी में ये भी निकल के आ जाए जी जी कि एक संत को चुना गया, जी जी भी इससे लोग भड़क जाएं, सॉफ्ट जो टारगेट। शांत लोग बैठे बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ये दंगे में बदल जाएं बिल्कुल। और सरकार को मौका मिले। बिल्कुल। तो पिछले सवाल पे मैं कहनी चाह रहा जी, था, जी। पिछला सवाल, पिछला जो अमेरिका का इलेक्शन था, जी, जी। ट्रंप का पिछला जी जी और मोदी का, जी उस वक्त मैंने कही थी भी दोनों देश की डरी हुई जनता, जी जी पहले दोनों ने अपनी अपनी जनता को डराया बिल्कुल। भी अगर मुझे नहीं चुनोगे अब मर जाओगे। आप मर जाओ। जी, मोदी ने डराया, जी। मैं आऊंगा 56 इंच का सीना लेके, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान डर जाएगा, बिल्कुल। चाइना डर जाएगा। वो बात अलग है कि अब नेपाल डरा रहा है। हाँ, यही ट्रंप ने पैदा की स्थिति जी, है। जी। अगर मुझे नहीं चुनोगे अमेरिका मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर पर वो लोग अमेरिका पढ़े लिखे के थे ना, लोग वो फैसला इतने ले लिया। समझदार जरूर निकले, जी, एक बधाई के पात्र वो निकले जी कि उन्होंने अपनी गलती दोहराई नहीं। दोहराई नहीं, भारत अपनी गलती दोहरा रहा है। दोहरा।
ठीक करने भारत चक्कर के में दौड़ा लोग गया। उसको दुरुस्त नहीं किए। वहां तो जब मूवमेंट हुई अभी जी, जी। एक काले आदमी के ऊपर तो सारा पुलिस देश के लोगों ने, सारा देश खड़ा हो गया। देश तो देश, राष्ट्रपति की बेटी बिल्कुल, वो सबसे प्रोटेस्ट में आके बैठ गई। बैठ गई थी। इससे बड़ा क्या? इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। बिल्कुल और इंसानियत। ये उस देश के जो भगवा चोला और बड़ी बड़ी तिलक लगा के जो लोग आ रहे हैं, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जिस देश में सारे भगवान पैदा हुए जी, जी। वहां इंसानियत नहीं। इंसानियत नहीं। हम मान के चले कि हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बिल्डिंगें बहुत बना ली, पर हमारे पास इंसान और इंसानियत बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं नहीं। रहा, और वही हमारी त्रासदी का कारण है। यही कारण। ये थे हमारे साथ हमारे बड़े आध्यात्मिक गुरु श्री दर्शन रत्नावण जी, जिन्होंने आज अपने समय में समय निकालकर हमें दिया और वो बातें हमारे साथ शेयर की जो कई बार काम टाइम के नाम नहीं होती, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई। हमें आज इनसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आशा करते हैं जल्द ही दोबारा इनसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जी।